कोई कपड़ा चेंज करेला, कोई कहीं करेला, वोटल सगा जना उड़ जावे, तीनों भाई उड़ जाओ वहां से, कोई पल्ला ये वो सब नाटिका के पात्र पीछे, इसीलिए तो मैंने कहा चैन लेकर इधर आ जाओ पीछे। अपनी शैया कर रही है, निद्रा अवस्था के अंदर है, और ऐसा आश्चर्य और जनित कार्य हुआ कि देवानंदा ब्राह्मणी अपने कक्ष में आराम से नींद लेते हुए अचानक से रात्रि में कुछ स्वप्न आने लगे, और वो स्वप्न कैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, आओ आप और हम साथ में देखेंगे क्या स्वप्न आए, कैसे स्वप्न आए, और देवानंदा क्या कह रही है। जहाँ पर इस लोक में आर्य क्षेत्र में परमात्मा का अवतरण हुआ, पर वह अवतरण हुआ कहाँ पर, हुआ कैसे, इसे हमें देखना है। देवानंदा ब्राह्मणी निद्रा अवस्था में बड़ी गहरी नींद आई हुई है, आराम से सोई हुई है। बाबू भाऊ वटनी बैठलो है, आटके अंदर आओ, हाँ वहाँ बैठने वाले कोठारी थी, थोड़े से ध्यान दीजिए मैंने हमारा काम, हाँ यानी बीच बीच में बोलने का काम नहीं रहेगा। देवानंदा ब्राह्मणी ने स्वप्न देखे और वह स्वप्न देवानंदा ब्राह्मणी को स्पष्ट रूप से आए नहीं है। अब वो किस रूप से आए हैं, कैसे आए हैं, अब वो हम आगे जानेंगे। देवानंदा ब्राह्मणी का निद्रा अवस्था पूर्ण हुई, सूर्य दिन का पहला प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में देवा ब्राह्मणी उठ जाती है। उठकर परमात्मा को, भगवान को, देव को प्रणाम करती है और उसके बाद बड़ी प्रसन्न है, पर मन में यह विचार है कि मुझे स्वामी के कक्ष की ओर जाना है और उसलिए देवानंदा ब्राह्मणी तैयार हो रही है और तैयार होकर अपने सारा साज सज्जा कर देवानंदा ब्राह्मणी धीमे चाल के अंदर वह ऋषभदत्त ब्राह्मण के कक्ष की ओर बढ़ रही है। ऋषभदत्त ब्राह्मण देवानंदा ब्राह्मणी को आते हुए आहट से देखकर बड़े आश्चर्यित हो जाते हैं। ओहो, कैसे आना हुआ और सुबह सुबह आने का क्या कारण बना? तब देवानंदा ब्राह्मणी सर्वप्रथम प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद ऋषभदत्त ब्राह्मण कहते, लो आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। देखिए कितना बढ़िया विनय से प्रारंभ हुआ है। श्रीमान जी के ओर गई है पर प्रणाम करे बिना और बिना बोले आसन ग्रहण किया। बोलते चलो आप किया, आपण काही करा, आपण बेटा आणि उभा करा जा। तवा पर देवानंदा
क्या स्वप्न आए माँ? बोलो बोलो, कुछ डर लगा तुम्हें? नींद तो आई ना बराबर? तब वहां पर देवानंदा ब्राह्मणी कहती है, स्वामी मुझे स्पष्ट रूप से स्वप्न नहीं आए, स्वप्न आए जरूर पर स्पष्ट नहीं आए। तब वहां पर देवानंदा जैसे कहती है, तब ऋषभदत्त कहते हैं कितने स्वप्न आए? तब देवानंदा कहती है मुझे ऐसा लगता है 10, 12, 15 इसके अंदर ही स्वप्न आए होंगे, ज्यादा तो कोई आए नहीं है। पर डर नहीं लगा। क्या नहीं लगा? मुझे डर नहीं लगा। तब वहां पर ऋषभदत्त पूछते हैं कौन से स्वप्न आए रानी? तब वहां देवानंदा कहती है, स्वामी मुझे स्वप्न में ऐसा लगता है बड़ा सारा हाथी नजर आया, या ऋषभ नजर आया, या सिंह नजर आया, या सूर्य, चांद, ऐसे अदृश्य नजर आ रहे थे स्वामी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो पूरे वो ही हो सकते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि मुझे वो स्वप्न यही नजर
अपने सिंहासन पर इंद्र देवता बैठ जाते हैं और यह देखिए हरिंद्रनीशी देव पहुंच गया, माता को वहां पर निद्रा में, पूर्ण निद्रा में पहुंचा दिया और वहां से जीव उठाकर प्रणाम कर कर धीरे 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 बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए त्रिशला माता बड़े आराम से सोई, दासी का काम पीछे पीछे, जहां पर त्रिशला माता आराम से सोई हुई है, पहले प्रणाम करती है और प्रणाम कर कर वहां गर्भ को रखकर वहां से गर्भ उठाकर प्रणाम कर कर हरिंद्रनीशी देव धीरे 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 आते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए देवानंदा के वहां पर पुनश्च पहुंचते, कुंडलपुर से निकलकर कुंड में पहुंचते हैं और वहां जीव को रखकर प्रणाम कर कर चक्कर लगाकर वापिस से इंद्रलोक की ओर बढ़ जाते हैं और इंद्र देवता के सामने आकर कहते हैं, महाराज, इंद्र महाराज, आपने जो हमें आदेश कराया था वह आपके आदेश का पालन हमने किया और बहुत बड़ा कार्य हम कर कर आ गए। इंद्र देवता खड़े होते हैं, हरिंद्रनीशी देव को धन्यवाद दिया जाता है, अनुमोदित किया जाता है उनके भाषा के अंदर और बड़ा का यह कर कर हरिंद्रनीशी देव और इंद्र देवता अपने कार्य के अंदर लग जाते हैं, अपना कार्य संभालने में चले जाते हैं। इधर देवानंदा अपना कार्य पूर्ण करने के लिए अपने अपने कक्ष की ओर वह आराम से सोई हुई है, आराम से शैया कर रही है। नींद ले, आगे ले लो थोड़ी देर और आगे ले थोड़ी, हाँ, जहाँ